हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 10 जून और आज आपका डीएसएसबी जेल बॉर्डर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल चुके हैं उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1974 से लेकर 1978 तक था। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है तो यह आपके रूस के संविधान से लिया गया है। और जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें एक आपका प्रसिद्ध नारा दिया गया था, उस नारे का क्या नाम है? तो उस नारे का नाम है आपका गरीबी हटाओ का नारा, जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2016 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये आपके 8 राज्य हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि बलवन का कार्यकाल कितना था। तो बलवन का कार्यकाल आपका 1265 से लेकर 1286 तक था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज आपका 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव का संबंध आपके तेलंगाना राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि यमुना की सहायक नदी बताइए। तो देखिए, यमुना की सहायक नदी आपका चंबल नदी है, छोटी सिंधु नदी है, बेतवा नदी है और आपका केन नदी है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है। तो तमिलनाडु के वर्तमान सीएम आपके MK स्टालिन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आपका महानदी पर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी से था कि अपना का विलोम क्या होता है। तो अपना का विलोम आपका पराया होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है। तो द्विसदनीय विधानमंडल आपके 6 राज्य में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो देखिए, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और आपका कर्नाटक राज्य है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका वर्ष 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। और कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो पहला आपका अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला मुगल शासक कौन था। तो पहला मुगल शासक आपका बाबर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। तो मध्य प्रदेश के सीएम आपके मोहन यादव हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान के सीएम कौन है। तो राजस्थान के सीएम आपके भजन लाल शर्मा है। देखिए, सीएम से आपके आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी आपके सीएम हैं सभी को आप एक नज़र में देख लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं। तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 53 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 53 का संबंध आपके राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखता है अनुच्छेद 53 के तहत। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अश्वनी वैष्णव है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध आपका वर्ष 1528 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध आपके अनुच्छेद 51A से है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है अधिकतर? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक राज्य में, गुजरात राज्य में और मध्य प्रदेश का जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है इसमें हमें काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आम में कौन सा अम्ल होता है? तो आम में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 65 का संबंध आपके राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह आपका अनुच्छेद 65 में यह बात बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 260 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमित शाह है। देखिए ये आपके ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमें बताया गया है उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सूर्य पोर्टल को आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 76 का संबंध आपके महान्यायवादी से है। अगला क्वेश्चन था कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विष का विलोम क्या होता है? तो विष का विलोम आपका अमृत होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रमा का परिवाची क्या होता है? तो चंद्रमा का परिवाची देखिए आपका रजनीश भी होता है और आपका शशि भी होता है। अगला क्वेश्चन था कि महिला शोषण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए महिला शोषण अधिनियम आया था यह आपका 2005 में, लेकिन लागू की बात करेगा तो यह आपका लागू 2006 में हुआ था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपका किस तरह से पूछा गया था। अगर आपका लागू पूछा गया था तो लागू 2006 में होगा और पारित अगर पूछा होगा कि पारित कब हुआ था तो पारित आपका 2005 में हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो भारत की रैंकिंग आपका 111 था। अगला क्वेश्चन था कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां के द्वारा दिल्ली में कराया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध आपके झारखंड राज्य से है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संघीय संसद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिलेखीय न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 129 से है। तो देखिए आज हमने 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसको हमने अच्छे से चर्चा किया। देखिए अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा गया था तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।